A very warm welcome to all the aspirant of library and information science। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वह है मॉडल बेस्ड ऑन थ्योरी एंड टूल्स। इससे पहले हमने कई सारे लेक्चर डाल दिए हैं, तो अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके वो सारे लेक्चर भी देख लें। और ये पार्ट है MLII 102 का, यूनिट जो है 18 है और ब्लॉक 5th चल रहा है जो कि लास्ट ब्लॉक है, और सेकेंड लास्ट यहाँ पे ये हमारा यूनिट है। तो मॉडल बेस्ड ऑन थ्योरी एंड टूल्स, based on theory and models tools available in other discipline। A number of models have been developed, बहुत सारे मॉडल जो है डेवलप किए गए थे in order to find satisfactory solution, ताकि एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला जा सके फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला यहाँ पे मॉडल है वो है बॉलन रिट्रीवल मॉडल्स। बॉलन जो रिट्रीवल मॉडल्स हैं, में स्टैंडर्ड बॉलन रिट्रीवल मॉडल जिसमें बॉलन लॉजिक अलाउ अ यूज़र टू लॉजिकली रिलेट जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं टुगेदर टू डिफाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड। टिपिकली द बॉलन फंक्शंस अप्लाई टू प्रोसेसिंग जो टोकन होता है आइडेंटिफाई करने के लिए एनीवेयर विद इन एन आइटम। द टिपिकल जो बॉलन है ऑपरेट करता है एंड और एंड नॉट में। तो ये है वेट बॉलन रिट्रीवल मॉडल। तो ये कुछ खास है नहीं, इसमें यहाँ पे बताया गया है वेन डायग्राम के माध्यम से। तो ये आपने रीजनिंग में देखा होगा, वेन डायग्राम ज़्यादातर यूज़ होता है कि इफ़ रेड इज़ आई मीन इतना है तो फिर उसको कवर करता है वाइट, तो वाइट जो है वो रेड है, ऐसे करके आपने मतलब अगर आपने रीजनिंग में देखा होगा तो उसको उस माध्यम से इसको समझाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे फजी जो लॉजिकल मॉडल है, इसकी बात की गई है। तो फजी जो लॉजिकल मॉडल है ये देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम हैज सॉफ्टवेयर component that has the features and the functions required to manipulate information item वर्सेस DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पे बोल रहा है जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम हो सॉफ्टवेयर है, इसके कंपोनेंट है जो जिसके फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड फंक्शंस जो रिक्वायर टू मैनिपुलेट जो इंफॉर्मेशन होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, और जो स्ट्रक्चर डेटा है। हेयर इंफॉर्मेशन इज रिगार्डेड एज फजी टेक्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको फजी टेक्स्ट में देखा जाता है। द टर्म फजी इज यूज टू इम्प्लाई द रिजल्ट फ्रॉम द मिनिमल जो स्टैंडर्ड होता है और कंट्रोल्ड ऑन द क्रिएटर्स ऑफ द टेक्स्ट आइटम। द द ऑथर जो प्रेजेंट करता है कॉन्सेप्ट को, आइडिया को एंड अब्स्ट्रैक्ट को अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग फैक्ट के साथ में। फजी लॉजिक सपोर्ट वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स एज वेल एज अदर वैल्यू इन बिटवीन। तो ये इस तरीके का जो वैल्यू है ये प्रेजेंट करता है। द कंसेप्ट फजी लॉजिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जो प्रोफेसर जो है लॉटफी जो है लॉटफी ए जडेश, इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फजी जो लॉजिक है इज़ टू डेवलप अ मॉडल दैट कुड बी द चॉइस टू नेचुरल जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। और बाकी जो इसके में है आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। हम आपको यहाँ पे ओवरऑल इसके अंदर से जो एक जेस्ट है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड जो मॉडल है वो है सेट थेरेटिक मॉडल। तो ये क्या होता है? असेट थेरेटिकल व्यू जो है ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन दैट, देखिए गला खराब है बट इवन दो पूरा यहाँ पे करना है आप लोग का जो है
सिलेबस, इसीलिए ये चीज़ें जो है कवर करा रहे हैं। तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सभी से बस इतनी ही मतलब रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे इसी की बात की गई है कि जो बेस्ड किया गया है एक रिकॉग्नाइजेशन पे इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को आर नॉर्मली फॉर्मुलेटेड बाय चूजिंग कलेक्शन और सेट ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, आइटम जो आइडेंटिफाई किया गया था कीवर्ड को, द कीवर्ड सेट इन टर्न लीड टू द रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड जो चोजन हो गया इन सब चीज़ों में। उसके बाद यहाँ पे आता है वेक्टर जो स्पेस मॉडल होता है, फोर्थ मॉडल। ऑफन वेटेड सिस्टम आर डिस्कस एज वेक्टराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस एसोसिएशन कम फ्रॉम स्मार्ट से आया था, स्मार्ट सिस्टम से। एज कॉर्नवेल जो यूनिवर्सिटी है क्रिएटेड बाय डॉक्टर जर्लेल्ड जो सैल्टन है, इनके द्वारा। द सिस्टम एम्फसाइज वेट एज अ फाउंडेशन फॉर द इंफॉर्मेशन डिटेक्शन हो गया, एंड स्टोर द वेट इन द वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म को स्टोर किया जा सके। इन सिस्टम बेस्ड अपॉन अ वेक्टर मॉड्यूल, इस सिस्टम में वेक्टर मॉड्यूल में जो सेमिनार है, जो द सिमेंटिक ऑफ एवरी आइटम आर रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर। हर जो आइटम है उसको वेक्टर के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे द वेक्टर स्पेस मॉड्यूल जो है एक प्रोसीजर है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, 3 स्टेज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट स्टेज इज द डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग वेयर द कंटेंट ब्रिंग टर्म आर एक्सट्रैक्टेड। तो फर्स्ट स्टेज में ये होता है, जो कंटेंट होता है वेयरिंग जो टर्म होते हैं एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में से, और इसको यहाँ पे बोलते हैं नॉन जो सिग्निफिकेंट वर्ड है और स्टॉप वर्ड में। इन केस ऑफ ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग दिस टर्म आर रिमूव फ्रॉम द डॉक्यूमेंट में से रिमूव कर दिया जाता है। इन जनरल 40 to 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट आर स्टॉप वर्ड होते हैं। दीज कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ जो स्टॉप वर्ड होते हैं इनमें। द सेकेंड स्टेज जो होता है वो वेटिंग होता है ऑफ जो इंडेक्स होता है उसमें, और द लास्ट स्टेज रैंक द डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द जो भी क्वेरी है अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी जो मेजर है उसमें। उसके बाद ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। वेक्टर स्पेस मॉडल के रूप में इसको बताया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन नीड है, फिर क्वेरी है, क्वेरी डिस्क्रिप्शन है, सेकेंड साइड में यहाँ पे डेटाबेस है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इस जो डिस्क्राइब किया जाता है इसकी यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आता है फिफ्थ वाला मॉडल, यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक जो रिट्रीवल मॉडल है इसकी बात की गई है। तो प्रोबेबिलिस्टिक जो कंसिडरेशन है मे अप्लाई इफ वन अज्यूम दैट सिस्टम कैरेक्टर है सच एज द टर्म असाइनमेंट टू द रिकॉर्ड, और द जो रेलेवेंस प्रॉपर्टी है ऑफ द रिकॉर्ड आर जो प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर में है। Other mathematical technique that have been used include decision theory हो गया, information theory, pattern classification, mathematical, linguistic and feature selection method. In addition to vector space module, the other जो dominant approach है यूज़र के द्वारा probabilistic जो retrieval model है इसकी बात की गई है। The model that has been most successful in these area is the Bayesian approach. This approach is natural to information system, ये natural है information system के regarding and based upon the theories of जो evidential reasoning है इस पे, और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं।
अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे जो कि है लिंग्विस्टिक मॉडल। तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं। इन लिंग्विस्टिक मॉडल फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टडी द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो प्रॉपर्टी है लैंग्वेज में। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज प्रोवाइडेड बाय फीचर्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एज वेल एज आर्टिफिशियल लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज यहाँ पे दिए गए हैं। द वेरियस वेज ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर एसेंशियली बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज पे ही बेस्ड होता है। द ह्यूमन कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज फुल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। इफ इन शॉर्ट में अगर बात करें द लैंग्वेज कैरी थ्री टाइप ऑफ फंक्शन, तीन तरह के फंक्शन को कैरी करती है। फर्स्ट है दे रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ये रिप्रेजेंट करता है एंड अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में। सेकेंड है द इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम ऑफ यूज़र आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड है लैंग्वेज इज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग एंड इन सर्चिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे द लैंग्वेज वर्क ऑन थ्री बेसिस, तीन बेसिस पे ये कार्य करता है। पहला है यहाँ पे सिमेंटिक बेसिस विच कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर। दूसरा है सिंटैक्टिक बेसिस विच हेल्प करता है ताकि फॉर्मुलेट करे फॉर्मुलेशन ऑफ सिमेंटिक सिमेंटिक इन द यूज ऑफ ग्रामर। द और थर्ड है यहाँ पे द वोकेबलरी विच सप्लाई डिफरेंट मीनिंग टू टर्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, पैराग्राफ एंड अदर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मॉडल है यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल जनरली प्री सपोर्टेड प्री सपोर्ट a careful formula analysis of the प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है जो स्पेसिफिकेशन में ऑफ assumption हो गया एंड एक्सप्लिसिट फॉर्मेशन ऑफ द वे इन विच द मॉडल डिपेंड्स ऑन द assumption। मैथमेटिकल जो मॉडल होता है आर एसेंशियली बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव मैथमेटिक्स एज वेल एज जो एसोसिएटिव कनेक्शन है इसमें। इन पर्टिकुलर जो क्लस्टर है एनालिसिस है एंड द क्लस्टरिंग जो टेक्निक है आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। यूज़ ऑफ सेट ऑफ द थेरी है, बॉलन जो लॉजिक है, ये सब हमने ऊपर पढ़ा है। अब आता है साइकोलॉजिकल मॉडल। तो साइकोलॉजिकल मॉडल क्या होता है? द साइको लिंग्विस्टिक अप्रोच to information retrieval lead to the study of formation of the concept। ह्यूमन माइंड जो होता है, जिस तरीके से ह्यूमन माइंड सोचती है, प्रोसेस करती है, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती है एट द प्रेजेंट करती है, प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी एंड द टाइप ऑफ जो रिट्रीवल कोज है इट demands while searching has led to the cognitive research। the study जो है bulking book and ऑडी की an analogous state of knowledge provide in interesting insight in relation to information जो retrieval process है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इकोनॉमिकल मॉडल। द इकोनॉमिकल मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल center around the measure of cost effectiveness and cost efficiency and information retrieval। बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड होता है जो मॉडल, इस पे बेस है ये। फिर आता है जो कि 10th है हाइपर टेक्स्ट लिंक मॉडल। हाइपर टेक्स्ट लिंक आर क्रिएटिंग एन एडिशनल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल डायमेंशन। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल डायमेंशन यहाँ पे बनाता है। ट्रेडिशनल आइटम कैन बी व्यूड एज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो ट्रेडिशनल आइटम है उसको टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे व्यू किया जाता है।
द टेक्स्ट ऑफ द आइटम इज़ वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। तो जो टेक्स्ट होता है वो वन डायमेंशनल होता है, जो रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम अब छोड़ देते हैं, बाकी अपना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ ये भी जो यूनिट है हमारा 18th ये भी समाप्त होता है। और लास्ट यूनिट बचा है इस पेपर से, जो कि है MLII 102। और इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है आज का ये समाप्त होता है। तो मिलते हैं यूनिट 19th पे। तो आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।